अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 15 of our course Theory of Automata and Formal Languages. Before we start our today's lecture number 15, let me give you a quick recap of our previous lecture number 14. What we have studied in the lecture number 14 was examples of the Klein's theorem part 3, both the methods of the Klein theorems part 3, union of the two f's, concatenation of the two f's, and we have implemented various examples. The two f's, we have done the union of the various f's, we have done the concatenation of the various f's. आज के लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम कंकैटिनेशन को कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे कंकैटिनेशन ऑफ द टू एफएस क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 में। तो ये हमने पिछले लेक्चर में जिस तरह से हमने कंकैटिनेशन की, उसके बाद हम मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं आज के लेक्चर में, आपके पास दो एफएस गिवन है जिस पे हमने कंकैटिनेशन इम्प्लीमेंट करना है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे मूव करते हैं। ये अब आपके पास दो एफएस आ जाएंगे जिस पे हमने कंकैटिनेशन इम्प्लीमेंट करनी होगी। तो ये हमारे पास दो एफएस आ गई हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कंकैटिनेशन में आई गेस यहाँ पर इस पे यूनियन इम्प्लीमेंट हुआ है। ये हमारे पास यूनियन की एग्जांपल है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास यूनियन की एग्जांपल है। ठीक है, यूनियन की एग्जांपल है। तो हमारे पास दो एफएस गिवन है, इस पे हमने यूनियन इम्प्लीमेंट करना है। पहली स्टेट हमारे पास z1 आ जाएगी, x1 y1, x1 पे a रीड करने के बाद x2 पे आ रहा है, y1 पे a रीड करने के बाद y2 पे आ रहा है। न्यू स्टेट बन रही है, z2 का नाम दे देना इसको। उसके बाद x1 पे b रीड कर रहा है, x2 पे आ रहा है, y1 पे b रीड कर रहा है, तो वो y1 पे ही रह रहा है। तो न्यू स्टेट बन रही है, z3 का नाम दे देना इसको। Z2 के लिए अब ट्रांजिशंस देखते हैं हम। तो x2 पे अगर a रीड कर रहा है तो x4 पे आ रहा है, y2 पे a रीड कर रहा है तो y1 पे आ रहा है। न्यू स्टेट बन रही है, z4 का नाम दे देना है। x2 पे b रीड कर रहा है, x3 पे आ रहा है, y2 पे b रीड कर रहा है, y2 पे ही रह रहा है, तो z5 का नाम दे देना है। न्यू स्टेट बन गई है। इसी तरह से आप z3, z4, z5, z6 और 7 के लिए आगे ट्रांजिशंस देखेंगे। जो जो भी ट्रांजिशन आपके पास बनेगी तो स्टेट्स हमारे पास यहाँ पर 7 बन जाएगी। फिर आपने इन तमाम स्टेट्स के लिए आपने एक न्यू एफ ए बनाना होगा। एक दोनों एफ एस का यूनाइट करके उनका एक एफ ए बनाना होगा, एफ ए 3 बनाना होगा। अभी हम देख सकते हैं कि पहली स्टेट Z1 पे अगर ए रीड करे तो Z2 पे जा रहा है, बी रीड कर रहा है तो Z5 पे जा रहा है। ठीक, Z3 पे आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, सॉरी। Z2 पे अगर A रीड कर रहा है तो वो Z4 पे जा रहा है, और अगर B रीड कर रहा है तो वो Z5 पे जा रहा है। उसके बाद Z3 पे A रीड करने के बाद Z6 पे जा रहा है, और Z3 पे B रीड करने के बाद वो Z7 पे जा रहा है। Z4 पे A रीड करने के बाद Z6 पे जा रहा है, B रीड करने के बाद Z4 पे रह रहा है, तो सेल्फ लूप चलेगी। Z5 पे A रीड करने के बाद वो Z7 पे जा रहा है, और B रीड करने के बाद Z5 पे रह रहा है, तो Z5 पे B की सेल्फ लूप चल जाएगी। Z6 पे A रीड करने के बाद Z4 पे जा रहा है, और B रीड करने के बाद Z6 पे रह रहा है, तो Z6 पे B की सेल्फ लूप चल जाएगी। Z7 को देख लेते हैं। तो Z7 पे A रीड करने के बाद वो Z5 पे जा रहा है, B रीड करने के बाद Z7 पे रह रहा है, तो Z7 पे B की सेल्फ लूप चलेगी। तो इस तरह से आप किस तरह से, एक और एग्जांपल हमने देख ली है कि यूनियन में दो एफएस को यूनाइट करके किस तरह से आप उसके लिए एक न्यू एफ ए बना सकते हैं। आगे चल के हम मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं यूनियन के लिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इवन का एफ ए दिया है और एक ऑड का, इस पे आपने यूनियन इम्प्लीमेंट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इस पे यूनियन इम्प्लीमेंट हुआ है कि Z1 एक न्यू स्टेट है हमारे पास, X1 ए रीड करने के बाद X2 पे आ रहा है, Y1 पे ए रीड करने के बाद Y2 पे आ रहा है, और X1 पे बी रीड करने के बाद X2 पे आ रहा है, और Y1 पे बी रीड करने के बाद Y2 पे आ रहा है। इसी तरह से सारी आपने जब टेबल बना लेंगे, हमारे पास यहाँ पर दो स्टेट बनेगी Z1 और Z2, तो फिर उसके लिए आप बना लेंगे एक न्यू एफ ए। इस तरह से आपके पास न्यू एफ ए आ जाएगा। Y1 पे अगर आप जो है वो ए बी रीड करें तो Y2 पे जा रहे हैं, और Y2 पे ए बी रीड करने के बाद Y1 पे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप एफ ए बना लेंगे जब आपके पास दो एफ एस गिवन है, जिसमें एक इवन का एफ ए था और एक आपके पास एफ ए था ऑड का।
तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूनियन दो एफएस के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं कंकैटिनेशन की। ठीक हो गया। कंकैटिनेशन के लिए अब देख सकते हैं आपके पास के दो एफएस गिवन है। ठीक हो गया। दो एफएस यहाँ पर है कि बी पे एंड हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है। ठीक है, दोनों एफएस बी पे एंड हो रहे हैं। Z1 एक स्टेट ले लेनी है x1। ठीक हो गया, x1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओल्ड स्टेट x1 पे अगर a रीड कर रहा है तो वो x1 पे रह रहा है, Z2 की ही स्टेट रहेगी। उसके बाद अगर x1 पे b रीड कर रहा है तो वो x2 पे आ रहा है। तो फाइनल स्टेट जब अप्रोच होगी कंकैटिनेशन में तो fa2 की इनिशियल स्टेट उसके साथ इनकॉर्पोरेट करनी है। यहाँ पर x1 भी लिख देना है। एक न्यू स्टेट बन गई है, उसको आपने एक नया नाम दे दिया, Z3 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। इसी तरह से Z2 एक नई स्टेट x1 पे अगर A रीड कर रहा है x1 पे रह रहा है, अगर फिर आप B रीड करें तो x2 पे आ गया है। फाइनल स्टेट अप्रोच होगी तो FA2 की इनिशियल स्टेट इनकॉर्पोरेट करनी है, साथ में एक नई FZ3 आ गया। ठीक हो गया। बल्कि नहीं, Z3 हमने पहले बना ली थी और तो इसको नया नाम देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको Z3 कंसिडर करेंगे। Z3 x2 x1 x2 पे A रीड करने के बाद हमारे पास वो x1 पे आ रहा है। ठीक हो गया। और x1 पे रीड करने के बाद वो x1 पे रह रहा है। तो x1 दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं, एक बार लिखेंगे। ये हमारे पास Z2 की ही स्टेट है तो इसको नया नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर x2 पे अगर वो b रीड कर रहा है तो x2 पे रह रहा है, x1 पे b रीड कर रहा है तो x1 पे ही रह रहा है। तो इसको भी Z3 की स्टेट नया नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, एक नया एफ इसके बनाते हैं, तो अब देख सकते हैं कि Z1 आपके पास इनिशियल फाइनल स्टेट दोनों थी। तो A रीड करने के बाद Z2 पे जा रहा है, B रीड करने के बाद Z3 पे जा रहा है। Z2 पे A रीड करने के बाद वो Z2 पे रह रहा है तो A की सेल्फ लूप चलेगी। Z2 पे B रीड करने के बाद वो Z3 पे आ रहा है और Z3 पे A रीड करने के बाद Z2 पे जा रहा है, B रीड करने के बाद Z3 पे ही रह रहा है। तो इस पे यहाँ पर B की सेल्फ लूप चल जाएगी। इस तरह से हम किस तरह से आप टेबल को जो है प्लॉट कर सकते हैं। एक नया एफ बनाने के लिए दोनों एफ को कंकैटिनेट करके एक न्यू एफ आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो एक और एग्जांपल गिवन है वो है कि जब आपके पास डबल एस की दो एफ आपके पास गिवन है। ठीक हो गया। लेकिन पहली स्टेट आपने एक मिनट, अभी आपको बता देते हैं कि आपके पास ये एक एफ ए गिवन है। ठीक हो गया। तो अब जो इसकी इनिशियल और पहली स्टेट है आपने इनिशियल और फाइनल दोनों कर देनी है कंसिडर और इसको स्प्लिट कर देना है दो एफ एस में। ठीक हो गया। तो अब आप जब इसके लिए टेबल बनाएंगे तो पहली जो स्टेट होगी उसको आपने इनिशियल फाइनल दोनों कंसिडर कर लेना है। इसकी हमने कंकैटिनेशन करनी है। कंकैटिनेशन करने के लिए हम बस एक पहले ही उसकी स्टेट लेंगे y1 पे a रीड करने के बाद वो y2 पे आ रहा है, न्यू स्टेट बन रही है। ठीक हो गया। और बी रीड करने के बाद y1 पे बी रीड करने के बाद वो y1 पे आ रही है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है तो ये आपके पास z1 की ही स्टेट रहेगी। ठीक होगा। इसी तरह से आप आगे मज़ीद इसकी जो सारी ट्रांजिशन है वो कंप्लीट कर लेंगे तो आप फिर उसका जो है एफ ए इस कुछ यूँ तरीके से बना लेंगे। जिस तरह से ट्रांजिशन आपकी सारी टेबल में है उसको आपने सिंपली प्लॉट कर देना है तो आपकी जो FA3 है वो आपके सामने बनकर आ जाएगी। ठीक हो गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि अभी ये जो है B जिसमें एज अ सेकंड लेटर आ रहा है, एक FA आपके पास गिवन है A प्लस बी होल क्लियर, इसका FA आपके पास गिवन है। तो इसी तरह से आपने इस पर कंकैटिनेशन इम्प्लीमेंट कर देनी है। कंकैटिनेशन इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने देखना है कि y1 पे A रीड कर रहा है तो y2 पे आ रहा है और B रीड कर रहा है तो y2 पे आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये Z2 की स्टेट है, यहाँ भी Z2 की नया नाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से सारी ट्रांजिशन जब आप देख लेंगे तो ये आपके पास कुछ 6 आपके पास स्टेट्स बन जाएगी। इसको आप फिर जब प्लॉट करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ बनेगा Z1 और आपके पास इनिशियल फाइनल दोनों स्टेट्स थी। ए बी रीड करने के बाद Z2 पे आ रहा है, Z2 पे A रीड करके Z3 पे जा रहा है और B रीड करने के बाद वो Z4 पे जा रहा है। Z3 पे ए बी रीड करने के बाद वो Z3 पे रह रहा है तो आपने Z3 पे ए बी की सेल्फ लूप चला देनी है। Z4 पे ए बी रीड करने के बाद वो Z5 पे जा रहा है और Z5 पे ए रीड करने के बाद Z6 पे जा रहा है और B रीड करने के बाद वो Z6 पे ही रह रहा है तो आपने B की सेल्फ लूप चला देनी है। Z6 पे ए बी रीड करने के बाद वो Z6 पे रह रहा है तो आपने Z6 पे भी ए बी की लूप चला देनी है। तो इस तरह से आप कंकैटिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टेबल बनाने के बाद आप उसको प्लॉट कर सकते हैं स्टेट्स को और एक न्यू FA3 बना सकते हैं उसके लिए। ठीक हो गया।
आज के लेक्चर को सम अप करते हैं। हमने आज के लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा वो आपको बता देते हैं कि हमने पढ़ा एग्जांपल्स ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 1 कंटिन्यूड यूनियन की एग्जांपल हमने कंटिन्यू की। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 कंकैटिनेशन ऑफ द टू एफएस हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी कंकैटिनेशन की आज के लेक्चर में। उसके बाद हमने एग्जांपल्स ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 3 क्लोजर ऑफ एन एफ ए कॉन्टिन्यूड ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हमने यूनियन और कंकैटिनेशन की जितनी भी एग्जांपल्स थी वो सारी कंटिन्यू की डिटेल से आपको बताया किस तरह से आप उसका यूनियन ले सकते हैं, कंकैटिनेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, किस तरह से आप टेबल को प्लॉट कर सकते हैं FA3 बनाने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा सारी बातें जो हमने एक्सप्लेन की, डिस्कस की, आपको डिटेल से बताई सारी बातें। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।